हेलो नमस्कार प्रिय छात्रों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th में प्रश्नावली 14.1। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को हल करेंगे। ठीक है, इसमें हम पहले क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। हम पहले प्रश्न पढ़ते हैं। इसमें प्रश्न दिया हुआ है कि यदि पीई का अर्थ है प्रायिकता होने से, इसका मान कितना है बच्चों? 0.05 है, तो ई नहीं होने की प्रायिकता क्या है? आपको इस प्रश्न में प्रायिकता होने का मान कितना दे रखा है? 0.05। और हमें क्या ज्ञात करना है? इसमें हमें ज्ञात करना प्रायिकता नहीं होने का मान। ठीक है, इस प्रश्न को हल करते हैं। हम यहाँ लिखेंगे पहले दिया हुआ है। हमें क्या लिखना है बच्चों? यहाँ पर दिया हुआ है। इस प्रश्न में हमें क्या दे रखा है? ठीक है, इस प्रश्न में दिया हुआ है पीई का मतलब है प्रायिकता होना। इसका मान कितना है? 0.05। और हमें ज्ञात क्या करना है? ई नहीं का मतलब है प्रायिकता नहीं होने से, इसका मान हमें निकालना है। ठीक है, इतना करने के बाद में आप सभी को पता है कि प्रायिकता होना, मैंने क्या लिखवाया था बच्चों पिछले वीडियो में, यानी प्रायिकता होने का मान जिसे हम पी भी कहते हैं, और दूसरा था प्रायिकता नहीं होने का मान। हम यहाँ पर लिख देते हैं प्रायिकता न होना, या शॉर्ट में लिखे तो पी नहीं। इन दोनों का जोड़ कितना होता है? 1 होता है। यानी प्रायिकता होना और प्रायिकता नहीं होने का मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, अब इसमें चेक करो कि प्रायिकता होने का मान कितना है। देखो बच्चों, इसमें जो पीई का मान है वो कितना है? 0.05। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 0.05। ठीक है, आगे चिन्ह किसका है? प्लस का, इसमें कर दिया प्लस। इसके आगे लिखेंगे प्रायिकता नहीं होना। ये तो आपको ज्ञात ही करना था, यानी हमें क्या ज्ञात करना है? ई नहीं या पी नहीं। हमें ज्ञात करना है कि प्रायिकता नहीं होने का मान हमें निकालना है। तो हम ऐसे कैसे इसको उतार देंगे? इसके बराबर लिखेंगे 1। ठीक है, हमें ज्ञात करना है पी नहीं, यानी प्रायिकता नहीं होने का मान हमें ज्ञात करना है। इसके बराबर कितना है बच्चों? 1 है। इसका करेंगे पक्षांतरण। आप सभी जानते हो, जब हम पक्षांतरण करते हैं उस संख्या का चिन्ह चेंज हो जाता है। यानी अगर कोई संख्या प्लस की है तो वो माइनस की हो जाती है, और यदि वह संख्या माइनस की है तो किसकी हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। इसी प्रकार इसमें देखो 0.05 किसके हैं? प्लस के। तो इसका करेंगे पक्षांतरण, तो किसको हो जाएगा? माइनस के 0.05। और आप यहाँ उतार देना पक्षांतरण करने पर। ठीक है, अब आगे करते हैं। पी नहीं, इसके बराबर 1 में से कितना माइनस करना है बच्चों? 0.05। यानी 1 में से हमें घटाना है 0.05। ओके, आपको बाकी कर लेनी है। पॉइंट मान लो यहाँ पर डबल जीरो कर देते हैं। बाकी करेंगे तो 10 में से 5 गई तो 5, यहाँ बचेगा 9, यहाँ कितना बचेगा? 0.95। यानी इसका उत्तर हो जाएगा 0.95। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व कर लिया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। एक बैग में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। एक बैग आपके पास में, उसमें किसकी मीठी गोलियां बच्चों? नींबू की है केवल। ध्यान रखना, प्रश्न में क्या दे रखा है? एक बैग में नींबू की महक वाली मीठी गोलियां है। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। यानी इसमें मालिनी नाम की लड़की है, उस थैले में से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली? इसमें आपके 2 प्रश्न हैं। यानी आपके पास एक ऐसा बैग है, ठीक है, और बैग में किसकी गोलियां बच्चों? इसमें गोलियां हैं नींबू की मीठी। ठीक है ना, या नींबू की मीठी गोलियां हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि संतरे की महक वाली है। तो आप एक चीज़ बताओ, इस थैले के अंदर कौन सी गोलियां थी? किसकी गोलियां थी? तो आपने देखा इसमें नींबू की गोलियां थी, और आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बच्चों? संतरे की महक वाली गोली। जब इसमें आपके संतरे है ही नहीं तो उत्तर क्या आएगा? असंभव घटना। आप सभी जानते हो असंभव घटना ऐसी घटना होती है जो पॉसिबल नहीं है। यानी अगर मैं आपको बोलूँ अभी कि आप पाकिस्तान में 2 मिनट में चले जाओ, आप जा सकते हो क्या? इम्पॉसिबल वर्क है। इसलिए हम इसे कहते हैं असंभव घटना, और असंभव घटना का मान आता है 0। ठीक है, यानी जब इसमें नींबू की गोलियां थी तो इसमें संतरे की गोलियां कहाँ से आएगी? इस प्रकार इसका उत्तर आ जाएगा असंभव घटना, यानी 0। ठीक है, इसी का दूसरा प्रश्न है नींबू की महक वाली गोली है।
बिल्कुल इसमें नींबू की महक वाली गोली है और वो निकालेगी तो नींबू की ही गोली निकल कर आएगी। ठीक है, इस प्रकार इसमें संभव घटना है और संभव घटना का मान कितना होता है बच्चों, 1 होता है। हमने इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 को हल किया। अब आगे क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं कि ये दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता। इसमें क्या दे रखा है बच्चों, न होने का मान दे रखा है। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ P नहीं, इसका मान कितना है 0.992। ठीक है, इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। यानी प्रश्न में क्या दिया हुआ, पहले क्वेश्चन को सही ढंग से समझ लेना। यानी इसमें दे रखा है प्रायिकता नहीं होने का मान कितना है बच्चों, 0.992। आपको पूछ क्या रहा है, प्रायिकता होने का मान। इस प्रश्न को हम हल करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ था बच्चों, PE नहीं होने का मान। इसमें क्या दे रखा था, P नहीं होने का मान कितना था, 0.992। हमें ज्ञात करना था PE यानी प्रायिकता होने का मान हमें निकालना है। ठीक है, आप जानते हो P नहीं यानी प्रायिकता नहीं होना और PE यानी प्रायिकता होने का मान कितना होता है, कुल 1 होता है। ठीक है, हमें किसका मान दे रखा है, नहीं होने का मान दे रखा है, कितना है 0.992 और हमें ज्ञात करना है प्रायिकता होने का मान। इसके बराबर में कितना है 1। हमें ज्ञात करना है PE यानी प्रायिकता होना। इसके बराबर में कितना है बच्चों, 1 है। इसका करेंगे पक्षांतरण तो किसका हो जाएगा, माइनस का 0.992। हम यहाँ लिख देते हैं पक्षांतरण करने पर। ठीक है, 1 में से हमें माइनस करना है 0.92, कितना, सॉरी 1 में से हमें माइनस करना है 0.992। ठीक है, यहाँ लगा देंगे डबल जीरो, एक और जीरो लगा देते हैं। ठीक है, बाकी करेंगे 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा, 0 0 0। ठीक है, इस प्रकार इसका उत्तर आ जाएगा 0.008। ओके, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है एक बैग में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। यानी 3 तो लाल रंग की है और 5 काले रंग की है। इस बैग में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। जो बैग है उसमें से एक गेंद उसमें से निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल रंग की हो। दूसरा क्वेश्चन है लाल रंग की नहीं हो। ठीक है, इस प्रश्न को हल करते हैं। इसमें लिखेंगे पहले दिया हुआ है। हमें क्या नोट डाउन करना है बच्चों, इसमें पहले जो प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, इसमें देखो लाल रंग की गेंद कितनी है, हम लिखेंगे लाल रंग की गेंदें। इसमें देखकर बताओ कितनी है, 3 है, तो मैंने यहाँ नोट कर दिया 3। फिर देखो काली गेंदें कितनी है, जो काले रंग की गेंदें हैं वो कितनी है, इसमें है 5। ठीक है, अब लिखेंगे कुल गेंदें, यानी कुल गेंदों की संख्या कितनी है। इसमें 3 और 5 को ऐड कर देंगे तो हमें कुल परिणाम प्राप्त हो जाएगा। इसमें हमें प्राप्त हो गई कुल गेंदों की संख्या 8। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि गेंद लाल हो, लाल रंग की गेंद होने की प्रायिकता। ठीक है भाई, आप जानते हो प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। ओके, अब इसमें देखो कि कुल परिणाम कितना है, तो हमने देखा कुल गेंदों की संख्या कितनी आ गई हमारे पास में, 8 है, तो मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया 8। ठीक है, इसके ऊपर क्या आएगा, देखो अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम किसका, लाल रंग की गेंदों का। यानी जो बैग था उसके अंदर कितनी लाल गेंदें थी, आप देखकर बताओ। लाल रंग की गेंदें थी 3। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 3। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 3/8। हमने कैसे ज्ञात किया, कुल परिणाम नीचे आता हमेशा, अनुकूल परिणाम ऊपर आ जाएगा और अनुकूल परिणाम कितना आएगा लाल रंग की गेंदों का, 3। इस प्रकार हमने इसका पहला क्वेश्चन सोल्व किया। अब करते हैं दूसरे प्रश्न को हल। दूसरा प्रश्न है लाल नहीं हो, यानी लाल रंग की गेंद न
होने की प्रायिकता। यह आपका क्वेश्चन है। इसका सूत्र क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटा कुल, आगे लिखेंगे परिणाम। ठीक है, याद ही कर लेना, छोटा सूत्र है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। आपको पता है जो थैला था उसमें कुल कितनी गेंदें थी? 8, तो कुल परिणाम तो कितना आ गया? 8। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा? लाल रंग की गेंद नहीं होने की, यानी जो बैग था उसके अंदर कुल कितनी है? 8 है। ठीक है सर, अब हमें देखना है इसमें लाल नहीं हो, यानी जो बैग था उसमें कुल 8 थी, 8 में से 3 तो लाल है और बाकी कौन सी है? 5 है। इसका उत्तर हो जाएगा 5/8। इससे आप डायरेक्ट करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, और अगर आप ऐसे देखो कि सर हमें तो उस फॉर्मूले से ही करो। ठीक है, यानी प्रायिकता होना और दूसरा क्या था? प्रायिकता नहीं होने का मान हमेशा 1 होता है, आप जानते हो। यानी इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि प्रायिकता होना और प्रायिकता नहीं होने का मान हमेशा 1 होता है। पी का मतलब है लाल रंग की गेंद होने की प्रायिकता कितनी थी? 3/8। हमें ज्ञात करना नहीं होने की, पी नहीं होना है ना, पी नहीं का मतलब प्रायिकता नहीं होना। इसका मान हमें निकालेंगे तो पी नहीं इसके बराबर में कितना है? 1 है। इसका करेंगे पक्षांतरण, माइनस का 3/8। इसका लघुत्तम निकालेंगे, लघुत्तम 8 आ गया। 1 का भाग 8 में देंगे तो 8 बार, 8 को 1 से गुणा किया तो 8, चिन्ह माइनस का है। 8 का भाग 8 में दिया 1 बार, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आता है। 8 में से 3 गया तो 5, इसके बटे में 8, यानी उत्तर तो वही आने वाला है। अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहो तो भी आपका आंसर ठीक है, और इसको आप ऐसे करना चाहो तो ये भी ठीक रहेगा। ठीक है, इस प्रकार हमने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को 4 क्वेश्चन सोल्व करवाए, और आगे भी ऐसे ही प्रश्नों को हम सोल्व करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।